सो अभी तक हमने देखा कि यीवान ने डायरेक्ट हुईजू को किस कर ली थी, जिस बात से हुईजू बुरी तरह शॉक रह गई थी। लेकिन फिर यीवान हुईजू को धीरे से बताता है कि मैंने एक कैमरामैन देखा था इसलिए मैंने ऐसा करा। तो तब हुईजू मुंह बनाने लगी क्योंकि उसे थोड़े टाइम के लिए लगा था कि जैसे यीवान उसे सच में पसंद करने लगा हो, पर ये सब तो कैमरे के लिए था। हुईजू कहती है कि हमें वापस से ट्राई करना चाहिए ताकि एंगल अच्छा आए, और वो आंखें बंद करके खड़ी हो गई। तो तब ये देखकर यीवान हंसने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यीवान जब मीटिंग के लिए महल गया तो पीछे सभी मेट्स रात वाली किस की ही बात कर रही थी, क्योंकि अब ये फोटो सब जगह वायरल हो चुकी होती है। यीवान जब पीछे मुड़कर उन सभी को देखता है तो वो सब डर कर चुप हो गई। अब हमें दिखाया जाता है कि यीवान जब मीटिंग के लिए अंदर गया तो मिस्टर वॉन न्यूज़ देखकर कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो तब यीवान कहता है कि ये बहुत ही सीरियस बात है, हम इसे ऐसे ही अफेयर बोलकर जाने नहीं दे सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरी और हुईजू की शादी की बात आगे बढ़वाओ। लेकिन मिस्टर वॉन इस बात से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हुईजू का स्टेटस हमारे सामने कुछ नहीं है, वो एक कॉमनर है, ऊपर से एक बिजनेसमैन की नाजायज बेटी भी है। तो तब जोंगवू कहता है कि लेकिन प्रिंस की बात सही है, ये न्यूज़ अगर पब्लिक में गई कि ये सब सिर्फ एक अफेयर था तो रॉयल फैमिली पर काफ़ी सवाल उठेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब ओनली मैरिड कपल्स ही करते हैं। फिर बहुत देर तक डिस्कशन करने के बाद एंड में डिसाइड हुआ कि यीवान और हुईजू का रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन शादी या एंगेजमेंट की कोई बात अभी नहीं होगी। मिस्टर वॉन कहते हैं कि लेकिन उस लड़की को आपके पैलेस से जाना होगा। तो यीवान ने कहा कि हुईजू की जान खतरे में है, उस पर अटैक होने की बहुत कोशिश हुई है, इसलिए अगर उसे कुछ भी हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? और वैसे भी मेरा घर बहुत लोगों के लिए खुला है, वहाँ के सर्वेंट से लेकर कैट्स तक सभी आराम से रहते हैं। जोंगवू कहता है कि तो एक काम करिए, आप महल में जाकर रहिए, वरना सबको लगेगा कि एक लड़की के चक्कर से पूरा पैलेस डिवाइड हो रहा है। जो बात यीवान को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जोंगवू ये बात इसलिए कह रहा था ताकि हुईजू और यीवान एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें, मगर फिलहाल वो इस बात के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये न्यूज़ मिस रांग तक पहुंची तो वो मिस्टर वॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं कि आपने ये कैसे सिचुएशन को हैंडल करा है, यानी मैं उस लड़की को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, अगर उसका नाम रॉयल फैमिली के साथ जुड़ गया तो उसका स्टेटस और ज्यादा हाई हो जाएगा। तो तब मिस्टर वॉन उन्हें समझाते हैं कि आप अभी के लिए इस ऑर्डर को अप्रूव कर दो, और वैसे भी मेरे पास एक प्लान है, यानी प्रिंस यीवान के लिए बहुत अच्छे रिश्ते हमें मिल जाएंगे। और रही बात हुईजू की, तो मैं ऐसे बहुत बिजनेसमैन को जानता हूँ जो हुईजू को अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। जो सुनकर मिस रांग थोड़ा शांत हुई और उन्होंने ऑर्डर अप्रूव करवा दिया। और फिर अब ये खबर न्यूज चैनल्स के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है, और हुईजू भी यीवान के घर पर बाकी मेट्स के साथ बैठकर टीवी पर यही सब देख रही थी। फिर वो इंटरव्यू में एक आदमी को देखती है जिसका नाम व्योंग था। एक मेड हुईजू को बताती है कि यह आदमी पहले रॉयल फैमिली का स्पोक्स पर्सन हुआ करता था, लेकिन बीच में इसे हटा दिया गया था क्योंकि इसने अफवाह फैला दी थी कि पुराने किंग की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। हुईजू ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई और फिर ध्यान से इस बारे में सोचने लगी, मगर फिर बाद में वापस से न्यूज़ देखने लग जाती है जहां उसकी और यीवान की किस वाली फोटो को दिखाया जा रहा था जो हुईजू को काफी पसंद आती है। कि तभी यीवान वहां आ गया तो सभी मेट्स यहाँ से चली गई और किम भी। यीवान हुईजू से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ये दोनों प्राइवेट कैबिन में आ गए जहां हुईजू न्यूज़पेपर में उनकी किस वाली फोटो देखकर कंप्लेंट करती है कि एंगल और बेटर हो सकता था क्योंकि ये रोमांटिक और इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। तो ये सुनकर यीवान का ध्यान हुईजू के लिप्स पर चला गया और वो कल की किस को याद करने लगा। हुईजू अचानक उसके नेक पर हाथ रखकर कहती है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। यीवान काफी ज्यादा नर्वस हो गया, लेकिन फिर वो बताता है कि रॉयल वेडिंग का प्रॉपर प्रोसेस होता है, पर हुईजू कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऊपर से जब हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो कि सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड हो तो वो काम हमें जल्द से जल्द करना चाहिए। फिर वो वापस यीवान के पास आकर पूछने लगी कि क्या तुम्हारे पास आज थोड़ा फ्री टाइम होगा, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। यीवान ने हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन वो हुईजू को इतने पास से देखकर कंफ्यूज हो रहा था, यानी और भी ज्यादा नर्वस हो गया। हुईजू अब रेडी होने चली जाती है तो वहीं यीवान हियोन से कहकर अपना सारा शेड्यूल फ्री करवा लेता है। हियोन कहता है कि अब कल हमें काफी सारा काम करना पड़ेगा। तो तब वो बोला कि अब जब मेरी होने वाली वाइफ हुईजू प्रिंसेस डियाना बनना चाहती है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, यानी मुझे तो उसके ऑर्डर मानने ही होंगे ना। और फिर हंसने लगा। हियोन भी हंसने लग जाता है। फिर थोड़ी देर में किम हुईजू को लेकर बाहर आया और हुईजू बिल्कुल डिफरेंट दिख रही थी, जिसे सब देखते ही रह गए। किम कहता है कि मिस हुईजू एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही है ना। तो यीवान बोला कि हाँ, लेकिन तुम प्रिंसेस डियाना नहीं लग रही। जो सुनकर हुईजू चिढ़ गई और फिर
वापस चेंज करने चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वो जीन्स टॉप में बाहर आई। किम को ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो हुईजू के पास जाके यीवान से कहता है कि हम थोड़ी देर में इन्हें चेंज करा कर लाते हैं, लेकिन यीवान मना कर देता है और कहता है कि ये एकदम परफेक्ट लग रही है। तो ये सुनकर हुईजू स्माइल करने लगी। यीवान अब हुईजू से उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है और फिर दोनों कार से चले गए। कार में बैठकर हुईजू अपना मेकअप फिक्स कर रही थी और फिर उसने यीवान को मिरर पकड़ने के लिए दे दिया। तो तब हियोन कहता है कि वैसे ये स्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा है। हुईजू को लगा कि हियोन यीवान की बात कर रहा है, इसलिए वो बोली कि है ना, यानी यीवान काफी ओल्ड फैशनेबल है और फिर उसकी पॉकेट से हैंकी हटा देती है। तो तब हियोन कहता है कि वैसे मिस हुईजू मैं आपकी बात कर रहा था। हुईजू मुंह बनाकर वापस मिरर में देखने लगी, लेकिन फिर आंख में कुछ लगने का नाटक करने लग जाती है, जिससे दोनों काफी ज्यादा डर गए। लेकिन फिर हुईजू कहती है कि अरे मैं इतनी सुंदर हूँ कि अपनी ब्यूटी ही हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो तब यीवान साइड में फेस करके स्माइल करने लगा कि ये कितनी ड्रामेबाज है। वेल थोड़ी देर में ये सब स्टेडियम पहुंचे जहाँ बेसबॉल मैच होने वाला है और यहीं पर हुईजू आना चाहती थी। हियोन यीवान को सिक्योरिटी बुलाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। हुईजू अपनी फेवरेट टीम की मैचिंग टी शर्ट ला कर देती है, पर हियोन कहता है कि प्रिंस ऐसी चीजें नहीं पहन सकते हैं क्योंकि उनकी पब्लिक इमेज अफेक्ट होगी। हुईजू को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन फिर वो टी शर्ट हियोन को दे देती है। तो तब यीवान उसे भी पहनने से रोक देता है कि जब मैं नहीं पहन रहा हूँ तो तुम भी नहीं पहनोगे। फिर हुईजू बच्चों की तरह इन दोनों से जल्दी जल्दी अंदर चलने की जिद करने लग जाती है, जो सब देखकर यीवान काफी ज्यादा खुश है। मतलब ये तीनों अंदर आ गए, जहाँ इन्हें हुईजू का भाई टाई और टाई की वाइफ हानदा ये दोनों मिल गए। हुईजू उन्हें देखकर मुंह बना लेती है, लेकिन यीवान उन्हें प्यार से हेलो करता है और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद ये सब अलग अलग हो गए। हुईजू ने देखा कि मैच की स्टार्टिंग करने और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जोंगवू आ रहा है। साथ ही लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि जोंगवू को शुरू से बास्केटबॉल में कितना इंटरेस्ट रहा है, इसलिए देखकर हुईजू काफी ज्यादा खुश होने लगी और जोंगवू के लिए शोर करने लग जाती है कि तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन यीवान को ये सब अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो काफी ज्यादा जेलस हुआ कि हुईजू जोंगवू को देखकर खुश क्यों हो रही है, जबकि मैं यानी इतना हैंडसम लड़का उसकी साइड में बैठा है। वेल थोड़ी देर बाद जोंगवू भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। तो तब हुईजू यीवान से साइड होने के लिए कहती है, तो वो मुंह बनाते हुए साइड हुआ। फिर जब तीनों साथ बैठे थे तो हुईजू यीवान से स्नैक्स खाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। जोंगवू बताता है कि प्रिंस ऐसे फ्राइड चीजें नहीं खा सकते, सिर्फ रॉयल रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। तो तब ये बात हुईजू को फिर से अजीब लगती है कि भला ये कैसी जिंदगी है। वेल तभी अचानक किस कैमरा इन दोनों पर आ जाता है और क्राउड शोर करने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को किस करें। लेकिन हुईजू मोबाइल पर लिखकर सभी को दिखाती है कि प्रिंस को किस अलाउ नहीं। तो ये देखकर यीवान हंसने लगा, यानी एक तरह से उसने हुईजू के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करा। वेल मैच के बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स इन्हें कवर कर लेते हैं जो कि आ चुके हैं। हुईजू कहती है कि ऐसे तो मैं कैमरा में नहीं आ पाऊंगी, जबकि मुझे तो अच्छे अच्छे पोज देने थे। जोंगवू समझाता है कि ये सेफ्टी के लिए है। फिर जोंगवू डिनर के लिए इन्वाइट करता है। हुईजू मान गई और यीवान को घर जाने को कह देती है कि मैं बाद में आऊंगी, लेकिन यीवान कहता है कि नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर वो हुईजू के लिए कार का डोर ओपन करता है, जो सब हुईजू को काफी अच्छा लगा। फिर हुईजू कैमरे में स्पॉट होने के लिए कूद कूद कर सभी को बाय कर रही होती है एंड हियोन हुईजू की सेफ्टी के लिए खुद भी कूदने लग जाता है ताकि हुईजू को कवर कर सके, जो सब देखकर जोंगवू काफी ज्यादा हंस रहा था और यीवान भी खुश हो रहा था। फिर बाद में ये सब यहाँ से चले गए। वेल नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में भी यीवान ने कुछ नहीं खाया, इसलिए हुईजू कहती है कि ये तो रेस्टोरेंट है, यहाँ तो तुम खा ही सकते हो। बट जोंगवू बताता है कि रॉयल फैमिली को ऐसे जंक फूड खाने अलाउ नहीं है, उनको बस सूप दिया जाता है और हेल्दी खाना होता है ताकि कोई भी बीमारी नहीं हो। हुईजू और ज्यादा बुरा मुंह बनाकर कहती है कि कितनी बुरी बात है, यानी मुझे तो ये रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। फिर उसने यीवान से पूछा कि तुम्हें और क्या क्या करने की परमिशन नहीं है। तो वो याद करने लगा कि बचपन में जब एक बार उसने खेल खेल में अपने भाई का गाउन पहन लिया था तो उसके फादर ने उसे थप्पड़ मारा था कि तुम क्राउन प्रिंस के गाउन को नहीं पहन सकते हो और कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ सकते हो। जैसे कि यीवान रेड कलर नहीं पहन सकता क्योंकि वो कलर सिर्फ क्राउन प्रिंस का होता है और उसे हमेशा क्राउन प्रिंस से पीछे ही रहना होगा और जो बोला जाएगा वही मानना होगा। ये सब सोचकर यीवान साइड हो गया, लेकिन फिर उसने हुईजू को सुशी सर्व करी और बोला कि तुम इसे खा लो, शायद हमारी शादी के बाद तुम्हें भी ये सब अलाउ नहीं हो। तो ये सुनकर पहले तो हुईजू हैरान होती है, यानी उदास होने लग जाती है कि क्या मेरे साथ भी ऐसा सब होगा। लेकिन फिर वो प्रेजेंट मोमेंट को जीते हुए खुशी से सुशी खा लेती है, जिसे खुश देखकर यीवान भी खुश है एंड जोंगवू भी। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर पहुंचकर हेड कॉर्ड लेडी मिस
चोई येवान पर गुस्सा करती हैं कि आप सुशी रेस्टोरेंट क्यों गए थे। तो तब वो कहता है कि हुईजू जाना चाहती थी इसलिए, पर मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया। तो मिस चोई कहती हैं कि लेकिन अब आपको मिस हुईजू को समझाना होगा कि वो ऐसे काम नहीं कर सकती हैं। तो तब येवान कहता है कि हुईजू अभी मेरी वाइफ नहीं बनी है जो उस पर ऐसे कंट्रोल किया जाए, इसलिए वो जैसे जीना चाह रही है उसे जीने दो। तो तब कोर्ट लेडी कहती हैं कि लेकिन अब उन्हें रॉयल फैमिली के तरीके भी तो आने चाहिए। कोई नहीं, आप फिक्र मत करो, ये काम मैं कर दूंगी, यानी मैं मिस हुई को सब कुछ सिखा दूंगी। येवान हियोन को इशारा करता है कि वो मिस चोई को रोके, लेकिन वो भी उन्हें रोक नहीं सका क्योंकि दोनों मिस चोई की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनके सामने ज्यादा नहीं बोल सकते। मतलब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हुईजू ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी सभी मेट्स उसे पैम्पर करने आ गई। तो हुईजू कहती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इतना प्यार मत करना, मुझे अजीब लगता है। फिर वो बाहर आती है तो वहाँ उसे कोर्ट लेडी खड़ी हुई दिख जाती है। वो हुईजू को घूर रही थी एंड हुईजू भी उन्हें घूरने लगी। सीन कुछ ऐसा था कि जैसे दो दुश्मन आमने सामने हो, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।